स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 2.1 के पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। काउंटिंग नंबर is called नेचुरल नंबर। अब हमने ये बात क्यों कहा कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है? हमें लगता है कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर, ये सब फर्स्ट चैप्टर जो है नोइंग आवर नंबर्स उसमें भी पढ़ा है। और अभी जब ये स्टार्ट हुआ है होल नंबर, ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में देखा हुआ है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो काउंटिंग नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब ये कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। नेक्स्ट थ्री का क्या मतलब हो गया कि इसके बाद जो आएंगे 3 नेचुरल नंबर, सीधी सीधी बात है कि क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। 1 ऐड करेंगे तो इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। व्हेन वी हैव टू ऐड, जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 तो कितना मिलेगा हमें? 1 1 0 0 0 ये मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 एंड 1। थर्ड नेचुरल नंबर 1 1 0 0 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद की बात कह रहा है कि इसके जस्ट बाद 3 नेचुरल नंबर को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट 3 बोल रहा है तो हम लोगों ने 3 निकाला। 5 कहा जाएगा तो 5 निकाल लेंगे। 10 कहा जाएगा 10 निकाल लेंगे। जितना भी कहा जाए उससे आगे हम लोग बढ़ा देंगे नंबर्स को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन? राइट द 3 होल नंबर्स अक्यूरिंग जस्ट बिफोर द 1001। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को समझ लेते हैं। द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर जो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से? 0 से, तो उसे क्या कहा जाता है? होल नंबर। या फिर हम लोगों ने इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखा था, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर along with 0 form the collection of whole number। अब इसका क्या मतलब हो गया? अगर यहाँ हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 से। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है और उसी नंबर को अगर हम लोग क्या करें 0 से स्टार्ट कर दें। नाउ दिस इज नेचुरल नंबर, और से हमें कहाँ से स्टार्ट कर देना है? 0 से। तो नाउ दिस बिकम होल नंबर। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि राइट 3 होल नंबर अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 101। 101 के जस्ट पहले जो 3 नंबर है, 3 होल नंबर है, उसे हमें क्या करना है? लिखना है। तो 3 इससे पहले निकालने के लिए क्या करना होगा? 1 0 0 1, इसमें माइनस कर देते हैं 1, कितना आ जाएगा? 1 0 0 0। अगेन वी हैव टू माइनस इन दिस नंबर, तो कितना आ जाएगा? 9 9 एंड 9। ठीक है। अगेन माइनस 9 9 8। तो आंसर लिख लेते हैं। 1 0 0 जस्ट बिफोर वी हैव गॉट दिस नंबर। उसके बाद 999 ये मिल गया। उसके बाद
9 9 एंड 8। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब यहाँ होल नंबर की अगर बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि वो व्हाट इज़ होल नंबर। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। होल नंबर, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो। नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो फॉर्म कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ये चीज़ें बार बार मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि आप जितनी ज़्यादा बार सुनोगे आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। ये सब बातें मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने समझा था कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। बट नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो, किसके साथ, ज़ीरो के साथ। तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्म्ड करेगा होल नंबर। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि बता दो कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ज़ीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही होता है ज़ीरो से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। ये क्वेश्चन पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। वीडियो को पॉज किया, ट्राई कर लो। आई होप कि आपने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है इसके बीच में होल नंबर की संख्या। तो कैसे फाइंड आउट करें, एक तरीका तो ये है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको लिख दें। कहाँ से कहाँ तक, 32 से 53 तक। 32 33 34 35 इस तरह से करके 53 तक लिख दें और उसके बाद काउंट कर लें। तो क्या लगता है आपको ये तरीका सही है, क्या ये मेथड सही है? ठीक है, आप यहाँ तो कर भी सकते हो। 32 तो 53 तो लिखना है, बहुत कम ही नंबर लिखना है तो हो भी जाएगा। अगर आपको कह दिया जाए राइट द होल नंबर बिटवीन 320 to 530, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लास्ट में देखो नंबर कितना है, किसके किसके बीच में हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। 53, यहाँ लिख दो 53। ठीक है, 53 और फिर से समझो एक बार, 32 से 53 इसके बीच में कितने नंबर हैं हमें फाइंड आउट करना है। इसे काउंट नहीं करना है, इसे काउंट नहीं करना है, इन दोनों नंबर्स को काउंट नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये करेंगे, लास्ट वाला नंबर को पिकअप कर लेते हैं। कितना, 53। और इससे पहले कौन सा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 33 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 20। आप काउंट करके देख लो, इसके बीच में 20 नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, एक बार आप काउंट करके देख लो। या दूसरा तरीका, कभी कभी ये भी बुक में जो दिया हुआ है, बुक में इस तरह से दिया हुआ है कि आप 52 को लिख लो, उसके बाद इस नंबर को, दिए हुए नंबर को माइनस कर दो और उसमें +1 कर दो। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हमने, हाँ 53 यहाँ लिखना था, 52 यहाँ 33 लिखना था। इस नंबर को माइनस कर दो, 52 कहाँ तक है ले जाना है हमें, यानी कि 33 से 52 तक नंबर को काउंट करना है कि कितना होल नंबर या नेचुरल नंबर उसके बीच में है। तो हमने क्या किया, 52 में माइनस कर दिया किसे, 33 में, और उसके बाद 1 ऐड कर दिया। तो उसके बाद भी हमें कितना नंबर मिला, 20। तो सीधा सीधा तरीका है कि जितना नंबर पूछ रहा है, जहाँ लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट में जहाँ से नंबर काउंट करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे।
आई होप कि आपने ये समझा होगा। जो तरीका आपको ठीक लगे वो यूज़ कर लो। हमने क्या किया कि जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर दिया हुआ है, जिसके जिसके बीच में पूछ रहा है, और जहाँ से हमने काउंट करना शुरू किया, जहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, जहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, वो नंबर को हमने माइनस किया और फिर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द सक्सेसर। सक्सेसर का क्या मतलब होता है? +1 या नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर। सक्सेसर का सिंपल मतलब यही होता है, +1 करना होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सक्सेसर प्रेडिसेसर को, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ वीडियो बनी हुई है, आप जाके एक बार देख लें। ठीक है, सक्सेसर का सीधा सीधा मतलब हुआ कि +1 करना है। अगर इसका सक्सेसर पूछा जाए तो क्या करेंगे, लिख लेंगे +1 करके 2 4 4 0 7 0, +1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसका 1 0 0 +1 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200। इसमें 1 +1 करने के बाद यहाँ 1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0। आगे बढ़ते हैं, इसका भी सक्सेसर लिखना है तो +1 करना होगा 2 3 4 5 6 7 1। ठीक है, इसी नंबर का अगर प्रेडिसेसर पूछ लिया जाए हमसे, जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है भी कि हमें बताना है कि प्रेडिसेसर क्या होगा, बट अगर ये नंबर जो दिया हुआ है जिसका अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है सक्सेसर, अगर इसी का प्रेडिसेसर पूछ लें, प्रेडिसेसर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? प्रेडिसेसर का सीधा सीधा मतलब होता है कि जस्ट नंबर बिफोर, जो नंबर दिया हुआ है उसके पहले वाला प्रीवियस नंबर। प्रेडिसेसर मीन्स प्रेडिसेसर प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर। और प्रीवियस नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? -1। तो इसमें हम लोग -1 करेंगे तो कितना आएगा 2 4, या माइनस कर लेते हैं 1, तो कितना आ जाएगा 9 2 4 0 6 9 9, ये हो जाएगा। इसमें -1 करेंगे तो कितना होगा 1 0 0 1 9 8, ये यहाँ है, ये यहाँ है, 1 0 9 9 9 9 एंड 8, 2 3 4 5 6 6 9। ठीक है, यहाँ तक आप तेज़ी से लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप यहाँ तक लिखो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट द प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर। अभी हमने ये 6th नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले जो 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने यहाँ, वहाँ अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रेडिसेसर और सक्सेसर। बेसिकली उस क्वेश्चन में पूछ रहा था हमें सक्सेसर, बट हम लोगों ने समझा सक्सेसर को भी और प्रेडिसेसर को भी। यहाँ भी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रेडिसेसर पूछ रहा है, बट हम सक्सेसर को भी यहाँ लेके चलेंगे और सक्सेसर को भी समझेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा क्या हो, रिवीजन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेडिसेसर का क्या मतलब हुआ? प्रीवियस नंबर। प्रेडिसेसर सिंपल मीन, यहाँ लिख लेते हैं, काफ़ी जगह है। प्रेडिसेसर इक्वल प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर बोले तो -1 करना है, और सक्सेसर मीन्स सक्सेसर इक्वल नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर बोले तो +1 करना है। ठीक है, तो प्रेडिसेसर पूछ रहा है तो -1 करना है, कितना हो जाएगा? इधर लिख लेते हैं प्रेडिसेसर को इस ओर, 94। 94 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 93। यहाँ -1 करेंगे तो कितना आएगा, देख लो, 1 4 टाइम 9 आ जाएगा, -1
9 9 9 एंड 9, 4 टाइम्स 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट में क्या नंबर लिखा हुआ है? 90। 90 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 89। तो इसका क्या, ये कितना हो जाएगा? 208089। ठीक, इसमें अगर देखें लास्ट में क्या आ रहा है? 21। 21 के जस्ट पहले क्या आता है? 20। 7 4 5 4 3 2 0। अब अगर यहाँ सक्सेसर हम लोग लिख लें तो कोई दिक्कत तो कोई ना होनी है, तो लिख ही लेते हैं, समझ लेते हैं। सक्सेसर का क्या मतलब हुआ? +1 करना है, मीन्स नेक्स्ट नंबर +1 करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा? 94 + 1 = 95। 10,000 + 1 कितना हो जाएगा? 10,001। इसमें 208091, क्योंकि यहाँ 90 है। 7 4 5 4 3 2 1 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 2। आई बात समझ? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट of the other number on the number line. Also write the appropriate sign between them. क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लिखा है बहुत लंबे चौड़े से, सीधी सीधी बात कर रहा है कि आप नंबर लाइन खींचो। ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि आप नंबर लाइन खींचो, नंबर लाइन पर हमें ये बता दो कि कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में। बस इतना ही बताना है। और ये लेफ़्ट राइट कैसे निकालना है ये हम लोगों ने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब ये सपोज़ कर लो कि ये हमारा क्या है? नोटबुक है। ये जो बोर्ड है ये नोटबुक है और हम लोग इस तरह से बैठे हैं, खड़े हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ, इस तरह से हैं। तो ये हमारा जो ये हैंड है, ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड। अगर इधर की बात करें तो नो, दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। और जब हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लो कि हमने यहाँ नंबर लाइन को ड्रॉ किया ये, और यहाँ बीच में अगर हम लोग स्टैंड कर गए तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? ये, और लेफ्ट ये। तो इधर की साइड जो है, ये साइड हमारा राइट, नंबर लाइन का राइट, हमारा लेफ्ट, नंबर लाइन का लेफ्ट। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इन दोनों कौन सा नंबर लेफ्ट में है और कौन सा नंबर राइट में है हमें ये बताना है, और साथ ही साथ इसमें क्या करना है? साइन के साथ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नंबर लाइन को अगर खींचना पड़े, खींच लेते हैं। अगर यहाँ कहीं 500 है और हम लोगों ने इस तरह से लिखा है 510, 520, 530, इस तरह से होगा। अगर यहाँ 500 है और इसी बीच में कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा 503 होगा। तो अब 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि बता दो कि ये 503 और 550 कौन बड़ा है। तो राइट साइड में कौन है? दिस नंबर इज़ इन राइट साइड एंड दिस नंबर इन लेफ्ट साइड। अब सीधी सीधी बात यहाँ समझ लो कि लेफ़्ट राइट निकालने के लिए जब इतना बड़ा नंबर दिया हो तो उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर फाइंड आउट करना ये मुश्किल काम है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? सिंपली देखो कि नंबर छोटा कौन सा है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसमें देखो छोटा कौन सा है। अगर यहाँ बात करें इस दोनों नंबर में तो 503 and 530. Now this number is smaller than 530. जो नंबर छोटा है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। बात समझ में आ गई? फिर से सुनो, जो नंबर छोटा है वो किधर की ओर होगा?
टुवर्ड द लेफ्ट साइड। जो नंबर बड़ा है वो किधर होगा, राइट वर्ड में। यहाँ भी देख लो। और सिंपल अगर समझना है तो इस तरह से समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लोग अगर देखें तो राइट वर्ड जब बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सारे बड़े नंबर्स मिल रहे हैं। राइट वर्ड बढ़ते जा रहे हैं और हमें बड़ी संख्या मिलती जा रही है। बात आ रही है समझ में। तो इसलिए हमेशा फाइंड आउट करने के लिए ये देख लेना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इसे इरेज करें। चलो अब यहाँ सीधा सीधा नंबर पूछ रहा है कि विच इज़ इन लेफ्ट साइड। 503 इज़ इन द लेफ्ट साइड एंड 530 इन राइट साइड। और हमें साइन कौन सा देना, स्मॉलर देन। 503 इज़ स्मॉलर देन 530। ये हम लोगों ने नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसे स्मॉलर देन कहते हैं, इसे ग्रेटर देन कहते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। ये हम लोगों ने नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके नोइंग आवर नंबर्स एक बार विजिट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 307 एंड 370। यहाँ छोटी संख्या कौन सी है, 307। तो 307 इज स्मॉलर देन 370, दैट्स वाई दिस नंबर लाई इन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। यहाँ अगर देखें तो ये किधर की ओर लाई करेगा, लेफ्ट साइड में। दैट्स वाई विल राइट, स्मॉलर नंबर की तरफ हम लोग मुंह नहीं खोलते हैं, जिधर बड़ा होता है उधर की ओर ये क्या करता है, क्या होता है, खुला हुआ रहता है। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ अगर ध्यान से देखो, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, डिजिट तो सेम है। 10,000 के प्लेस पर यहाँ क्या है, 9, और यहाँ क्या है, 5। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। कैसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन निकालना है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में किया हुआ है ये सारी चीज़ें। कैसे स्मॉलर नंबर निकालना है, कैसे ग्रेटर नंबर निकालना है, नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर में वो पूरा किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक करो, देखो और सीखो। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों नंबर को लिख लेते हैं। तो कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में आएगा, 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5। ये बड़ी संख्या है, तो जब बड़ी संख्या है तो वो किधर की ओर होगी, टुवर्ड द राइट साइड, एंड नो दिस नंबर विल बी इन लेफ्ट साइड। आगे बढ़ते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 1000 10 लाख। तो क्लियर है कि यहाँ 1 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसमें 7 नंबर है, इसमें 8 नंबर, इसमें 7 नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर क्या है, ये नंबर बड़ा है। तो इसको लिख लेते हैं। ये तो लिखा हुआ है ये, फिर भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली यहाँ साइन दे देते हैं। बट आपको समझाने के लिए, आपको परेशानी ना हो, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से लिख लेता हूँ, 1 0 0 2 3 0 0 1। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये। साइन पुट करने को कह रहा था, साइन पुट कर दिए। कौन सा लेफ़्ट साइड में है, जो नंबर लेफ़्ट साइड में था उसको हमने लेफ़्ट साइड में लिख दिया। यहाँ तक अगर आपने नहीं लिखा है अभी तक तो आप लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, एक लेक्चर को कम से कम 2 बार देखो। कारण ये है कि एक बार में कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।